हेलो एवरीवन, आप सभी गार्डनिंग लवर्स का मेरे चैनल में स्वागत है। तो अभी काफ़ी शाम हो चुकी है और जाड़ों में बहुत जल्दी अंधेरा हो जाता है। तो आज मैंने अपने विंटर के लगभग जो मैंने 17-18 प्लांट्स अभी जो सैपलिंग से लगाए हैं, उन्हें लगाए हुए 18 डेज़ हो चुके हैं। तो मैंने इनकी रिपोर्टिंग की है। तो उस रिपोर्टिंग में थोड़ा सा कबाड़ से जुगाड़ भी किया है। थोड़े से प्लांटर्स कम पड़ जाते हैं तो कुछ जुगाड़ ऐसे किया है। देखिए कितने ब्यूटीफुल लग रहे हैं ये हैंडमेड दोनों प्लांटर। तो ये जो क्यारी प्लांटर है वो मैंने अपने इन थर्मोकोल के पुराने ऐसे वेस्ट से तैयार किया है। और उसके साथ साथ ये ऑयल केन है, इससे मैंने 2 स्माइली प्लांटर बनाए हैं। इसे मैं हैंग भी कर सकती हूँ, चाहो तो ऐसे कट लगा के इसे कट कर लिया है, उस पे फिर कलर कर दिया है मैंने। देखिए कितने ब्यूटीफुल लग रहे हैं कलर करने के बाद। आप भी चाहें तो इस तरह से वेस्ट से अपना गार्डन सजा सकते हैं। और मैंने सैपलिंग से 10 रुपए में इतनी सारी पौध लगाई हैं। तो उन्हें लगाने के लिए मुझे ढेर सारे प्लांटर्स की ज़रूरत होती है। तो मैं इस तरह से कुछ ना कुछ कबाड़ से जुगाड़ करती रहती हूँ। तो आप भी अपने वेस्ट को ज़रूर रिसाइकिल कीजिए, ये बहुत ही ज़रूरी है। और अब मैं आपके साथ शेयर करूँगी, मैंने ये देखिए ये डेज़ी है जो अब खिलने भी लगी है। लगभग 18 दिन हो गए हैं इनको लगाए हुए और 10 रुपए में ये 8 डेज़ी के पौधे मेरे को तैयार हो गए। कितना किफ़ायती गार्डनिंग है। आप भी इस तरह से चाहें तो कर सकते हैं। गार्डनिंग इतना भी महँगा शौक नहीं है, मैं तो इसी तरह से करती रहती हूँ। मैं अभी अपने कुछ और प्लांटर्स दिखाती हूँ, जैसे भी किचन का कुछ भी वेस्ट होता है। जैसे ये देखिए ये चावल के बैग में लगा है, ये आटे के बैग में लगे हुए हैं। मैंने सैपलिंग्स अपनी मोस्टली राइस बैग में लगाया है। और ये देखिए ये बास्केट मेरे पास 2 साल पुरानी है। पिछले साल मैंने पिटूनिया लगाई था। ये भी देखो टूटी हुई एक बास्केट है, जिसमें इस तरह से मैंने बैग लगा के इसमें सॉइल भर रखी है। तो ये दोनों बास्केट ही लगभग 2 साल हो गई हैं। इसमें लास्ट टाइम मैंने पिटूनिया लगाया था और देखिए इसकी कंडीशन अच्छी नहीं है अभी भी। 2 साल क्योंकि हो चुके हैं, लेकिन फिर भी अब जितने दिन चल रहा है मैं इसे चलाऊँगी, इसे थोड़ा-सा बाँध दूँगी। तो आप भी इस तरह से चाहें तो कबाड़ से ही अपना पूरा गार्डन सजा सकते हैं। अब मैं आपके साथ अपने सैपलिंग्स की फाइनल रिपोर्टिंग भी शेयर कर लेती हूँ। मैंने किस तरह की सॉइल, वही सेम सॉइल मिक्सचर में मैं बोलती हूँ, वैसे कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता है रेशियो का। हम कंपोस्ट इसलिए मिलाते हैं कि हमारे अच्छी फ्लावरिंग आए, और सैंड हम इसमें इसलिए मिलाते हैं कि वेल ड्रेन हो। क्योंकि हम पॉट में जब भी प्लांट लगाते हैं तो सबसे मेन जो हम लोगों को ध्यान देने वाली बात ये होती है कि हमारी सॉइल मिक्सचर पोरस हो, उसमें पानी रुके ना। बस अगर आप इस चीज़ का ध्यान रखेंगे तो वैसे रेशियो आप कितना मिलाते हैं वो इतना मैटर नहीं करता है। यहाँ मैंने कंपोस्ट, सैंड, नीम खली, फंजीसाइड, बोन मील और गार्डन सॉइल का एक मिक्सचर तैयार किया है। और क्योंकि ये मेरी पुरानी सॉइल है, मैंने इसमें सैंड इस बार नहीं मिलाई है। तो अगर आप एक बार अपना इस तरह से सॉइल मिक्सचर तैयार कर लेते हैं तो बार बार उसमें इतनी सैंड मिलाने की भी ज़रूरत नहीं होती है। अब ये देखिए इस होल को कवर करने के लिए मैं नारियल शेल का यूज़ कर रही हूँ। तो जैसे मैं बोलती हूँ, हम गार्डनर्स के लिए कुछ भी वेस्ट नहीं होता है। हम किचन वेस्ट से बहुत ही यूज़फुल, जो मतलब हम लोगों के लिए सोने की तरह ही यूज़फुल है, उससे कंपोस्ट बना सकते हैं। तो अब बस मैं सॉइल फिल करूँगी अच्छी तरह से। सॉइल जब भी आप किसी भी प्लांटर में भरें, अच्छी तरह से प्लांटर को टैप करके और हाथों से दबा के करें, जिससे उसमें एयर पॉकेट ना बने। अब ये देखिए ये है पेपर डेज़ी या पेपर फ्लावर बोलते हैं। इसमें भी बड्स बनने लगी हैं, तो इसको मैं रिपोर्ट करूँगी। रिपोर्टिंग अब मैं यही करूँगी क्योंकि लगभग 18 दिन करीब हो चुके हैं टोटल इसमें लगाए हुए। तो अब मैं ये करूँगी कि धीरे से एक पौध उठा के इसकी, जिससे रूट्स ना डिस्टर्ब हो, और इसे अपना जो फाइनल रिपोर्टिंग है उस पॉट में लगा दूँगी बस। और रिपोर्टिंग के बाद ये जो प्लांटर है ऐसी जगह रखा है जहाँ इन्हें डायरेक्ट सनलाइट नहीं मिलेगी। 3 दिन के बाद फिर मैं इनकी पोजीशन चेंज कर दूंगी। अब तो फॉग भी स्टार्ट हो चुका है, तो अगर हम जड़ डिस्टर्ब ना करें तो इतना ज़्यादा इशू नहीं होता है रिपोर्टिंग में। लेकिन जो ध्यान देनी बात है, थोड़ा सा फंगल इन्फेक्शन ना हो, इसके लिए रिपोर्टिंग के समय जो मैं पहली बार पानी देती हूँ उसमें थोड़ा सा फंजीसाइड और इप्सम सॉल्ट मिला के उस पानी को दूंगी। अब
क्योंकि सभी प्लांट्स जो हैं मेरे वो विंटर के सीज़नल प्लांट है, तो सभी की सॉइल मिक्सचर मैंने एक जैसी ही बनाई है और वही सेम सॉइल मिक्सचर मैं सब में फिल कर रही हूँ। वो अच्छी तरह से बस वही है, पूरा सॉइल होनी चाहिए। ये देखिए अपने मैं इस स्माइली प्लांटर में नास्टेशियम लगाऊँगी। नास्टेशियम जो होती है वो वाइन जैसी ग्रो होती है, बहुत लंबी सी, थोड़े दिनों बाद ये वाइन बन जाएगी। तो मैं अब एक-एक प्लांटर में एक ही लगा रही हूँ। इसमें से ये इस तरह से लटकेगी तो बहुत ही ब्यूटीफुल लगेगी। और इस डेज़ी प्लांटर में मैं अपने इस डेज़ी पौध को लगाऊंगी। ये देखिए कितना क्योंकि शाम हो चुकी है तो इसका फूल क्या होता है बंद होने लगता है। डेज़ी का मतलब ये होता है द डे इज आई, मतलब जो दिन में खिलता है और जैसे शाम होती है वो बंद हो जाता है। तो बस यही है, देखिए आप इस तरह से कितना ब्यूटीफुल लग रहा है और जब इसमें फूल खिलेंगे तो इसका लुक और भी सुंदर आएगा। मोस्टली अगर विदाउट कोई केमिकल फर्टिलाइजर बीज से या सैपलिंग से अगर हम पौध ग्रो करते हैं तो लगभग 30 दिन के साइकिल के बाद जो सीजनल प्लांट होते हैं उनमें फ्लावरिंग स्टार्ट होती है। लेकिन क्योंकि अभी 19 तारीख हो चुकी है तो अब से काफ़ी ठंडा और फॉग स्टार्ट हो जाएगा। और जैसे मैं बोलती हूँ कि जब एक्सट्रीम वेदर टाइम होता है तो प्लांट्स की ग्रोथ क्या होती है, थोड़ी सी रुक जाती है, इवन सीजनल प्लांट की भी। तो मेरा जनवरी एंड तक जाके मेरे जो जितनी भी सैपलिंग्स हैं सब में फूल खिलने लग जाएंगे। और जैसे मैंने बोला है कि मैंने बसंत की तैयारी की है और बसंत ऋतु यानी फ़ेब आते आते लगभग सभी पौध में ढेर सारे फूल खिल चुके होंगे।